सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। मुबैना तब्दीली मजहब केस में स्पेशल NIA ATS कोर्ट ने मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी समेत दीगर 12 अफराद को कसूरवार करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 4 दीगर मुलजिमीन राहुल भोला, मन्नू यादव, करनाल अशोक चौधरी और सलीम को 10 साल की सजा के साथ उन पर आयद की गई दफात के मुताबिक जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को 22 सितंबर साल 2021 को उत्तर प्रदेश ATS ने मुबैना तौर पर बड़े पैमाने पर तब्दीली मजहब का ग्रुप चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। 562 दिनों तक जेल में रहने के बाद उन्हें अप्रैल साल 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। फिलहाल मौलाना की सरगर्मियों पर पाबंदी थी और उन्हें कानूनी जांच का सामना करना पड़ रहा था। हैदराबाद सिटी पुलिस ने चारशंबे को अलकापुर कॉलोनी में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक 24 साल आदि चेन स्नैचर को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से होंडा एक्टिवा स्कूटर, एक जैकेट, एक वीवो मोबाइल फोन के साथ 30 ग्राम एक चोरी शुदा सोने की चेन बरामद की। मुलजिम की शिनाख्त उप्पू गुंडा सागर के तौर पर हुई है, जो गुलमहर पार्क लिंगमबली का रहने वाला है और एक खानगी स्कूल वैन ड्राइवर है। वो पहले फूड डिलीवरी बॉय था। उसे KPHB पुलिस ने साल 2022 में इसी तरह के एक जुर्म में किया था गिरफ्तार। हाल ही में तश्कील दिए गए हाइड्रा ने अब तक 26 मकामात पर गैर कानूनी तामीरात को मसमार किया है, जिससे GHMC हदूद में 111 एकड़ अराजी को दोबारा हासिल किया गया। हाइड्रा कमिश्नर AB रंगनाथ ने चारशंबे को तेलंगाना रियासती हुकूमत को एक तफसीली रिपोर्ट पेश की, जिसमें ऐलान किया गया है कि उसके क़याम से लेकर अब तक उसके पास 262 ढांचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाइड्रा ने माधापुर में सुनम चेरू के करीब कुल 42 गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम किया, जो रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा है। कर्नाटक के गुलबर्गा में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के एक परेशान ग्राहक ने शोरूम की तरफ से कस्टमर सपोर्ट में अदम तवज्जही और मुसलसल मसाइल को हल न करने पर शदीद कदम उठाते हुए शोरूम को ही आग लगा दी। इस वाक़े में 6 गाड़ियां और कंप्यूटर सिस्टम जलकर खाकिसर हो गया, जिससे शोरूम को लाखों का नुकसान हुआ। तफसीलात के मुताबिक 26 साल मोहम्मद नदीम, जो पेशे से मैकेनिक है, ने तकरीबन 1 माह कबल ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा था। ताहम खरीदारी के सिर्फ 1 या 2 दिन बाद ही गाड़ी में बैटरी और साउंड सिस्टम के संगीन तकनीकी मसाइल पैदा होना शुरू हो गए। नदीम ने कई बार गाड़ी की मरम्मत के लिए शोरूम के चक्कर काटे, लेकिन उनकी शिकायत को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा था। गुज़िश्ता रोज़ नदीम और शोरूम के अमले के दरमियान तनादिया शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके बाद नदीम ने गुस्से में आकर शोरूम पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग की लपेट में आने से 6 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि कंप्यूटर सिस्टम भी जलकर खाकिसर हो गया। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक शोरूम को तकरीबन 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मुकामी पुलिस ने नदीम को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मुकदमा भी कर लिया गया दर्ज। तेलंगाना के ज़िले महबूब नगर में सरखे के लिए आने वाले 2 चोरों की बरकी शॉक लगने से हो गई मौत। सोलार प्लांट से बरकी के केबल्स की चोरी की कोशिश के दौरान बिजली का झटका लगने से उन दोनों की मौत हो गई। ये वाक़या ज़िले महबूब नगर के जड़शिला के मरचल मंडल के बोइनपल्ली गाँव में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों से इस इलाके के सोलार प्लांट से बरकी के केबल्स की चोरी की वारदातों में इजाफे के पेश नज़र वहाँ बरकी के केबल्स की फेंसिंग का काम किया गया था, जिसको काट कर अंदर दाखिल होने की कोशिश के दौरान 2 चोर बरकी शॉक लगने से हलाक हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ। शहर हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में पुलिस ने रेव पार्टी पर छापा मारा। माधापुर SOT पुलिस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने रेव पार्टी में गांजा, सिगरेट्स को जब्त किया। वाददा मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए गच्चीबौली पुलिस के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार शुदगान में 8 लड़कियां और 18 लड़के शामिल हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। तिरुपति गोदावरी जिले में मंगल की रात देर गए एक खौफनाक सड़क हादसा आया पेश। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मिनी लॉरी, जिसमें मजदूर सवार थे, तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में 7 मजदूर हलाक हो गए। ये लॉरी एल्लोर जिले के टी नरसापुरम मंडल के बुरारम पालम गाँव से जेदी फूलों के बोरियों के साथ निदुवरो मंडल के तादेमला गाँव की तरफ जा रही थी।
देवरापल्ली मंडल के चिलकुआर पाकला गांव के करीब गाड़ी बेकाबू होकर एक खेत में जा गई और उलट गई। इस हादसे के वक्त लॉरी में 9 अफराद सवार थे। इस हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। लॉरी के उलटने के बाद जरी फूलों की बोरियों के नीचे दबकर 7 मजदूरों की मौके पर ही हो गई मौत। तालाबों नहरों पर काबिज अफराद दस्तबरदार हो जाएं वरना हाइड्रा तामीरात को कर देगी मुनहदिम। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी का दो टोक इंतबाह। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने वादे किया है कि जिन अफराद ने तालाबों नहरों पर कब्जा कर रखा है वो ख्वाह कितने ही बड़े क्यों ना हो, वो खुद ही उससे दस्तबरदार हो जाएं, बसूरत दीगर हाइड्रा उसको मुनहदिम कर देगी। वज़ीर आला ने कहा कि तालाबों और नहरों पर गैर मजाज कब्जे सैलाब की वजह हैं। वज़ीर आला ने वाज़ेह किया है कि जो गैर मजाज तामीरात कई इलाकों में सैलाब का बाइस बन रही हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तेलंगाना के समाज को बेहतर पुलिस खिदमत फराहम करने के लिए उन्होंने मुताशिरीन के साथ दोस्ताना पुलिसिंग करने और मुजरिमों के साथ सख्ती से निपटने की हिदायत दी। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने कहा कि जारिया साल के अवाखिर तक 35,000 से ज़ायद मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने आज सुबह तेलंगाना पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले सब इंस्पेक्टर्स, रिजर्व पुलिस और ASIs की पासिंग आउट परेड का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस की परेड की सलामी ली। एकेडमी में 547 सब इंस्पेक्टर की पासिंग आउट परेड हुई। 145 खवातीन समेत 547 सब इंस्पेक्टर की तरबियत की तकमील के बाद यह परेड मुनक़िद की गई। उन्होंने याद दिलाया कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद अंदरून 90 दिन 30,000 नौजवानों को तकर्रुरात के दस्तावेज़ात हवाले किए गए। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी से जुबली हिल्स हैदराबाद में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान पवन कल्याण ने रियासत में सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए CM रिलीफ फंड में बतौर अतिया 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। अतिये के बाद दोनों रहनुमाओं ने दोनों रियासतों के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती और दीगर मुतालिका उमूर पर बातचीत की। पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सैलाब ज़दा मुतासिरीन के लिए 6 करोड़ रुपए अतिये का ऐलान किया था। जम्मू कश्मीर इंतखाबात में रियासती बीजेपी के नायब सदर का आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। जम्मू कश्मीर बीजेपी के रियासती नायब सदर पवन कुमार खजूरिया इस बात से नाराज़ हो गए कि पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया। खजूरिया ने ऐलान किया है कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक खजूरिया चारशंबे को उधमपुर ईस्ट से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चे नामजदगी करेंगे दाखिल। मरकज़ की तरफ से तश्कील दी गई 6 रुकनी टीम तेलंगाना में सैलाब से मुतासर इलाकों का करेगी दौरा। इस टीम की सरबराही वज़ारत दाखिला में जॉइंट सेक्रेटरी कर्नल कीर्ति प्रताप सिंह करेंगे। ये पैनल जुमेरात और जुमे को तेलंगाना में सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लेगा। टीम खम्मम और महबूबाबाद अजला का दौरा करेगी। प्रोटोकॉल के मुताबिक रियासतें मरकज़ी टीम की आमद से कबल सैलाब से होने वाली नुकसानात की मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराएगी। तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ हालिया सैलाब से मुतासरा हर ख़ानदान के लिए 16,500 रुपये की माली इमदाद का ऐलान किया। इसके अलावा अपने घर खोने वालों के लिए इंदरमा मकानात फराहम करने के अलावा हुकूमत किसानों को सैलाब से तबाह होने वाली फसलों के लिए 10,000 रुपये फ़ी एकड़ मुआवजा भी देगी और बारिश से भीगने वाली किसी भी अनाज की खरीदी का अहद किया। कर्नाटक के चिकमगलूर के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर पर हमले के इल्ज़ाम में खातून समेत 2 अफराद को कर लिया गया गिरफ्तार। बताया जाता है कि अरशद नामी शख्स को जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इस दौरान मरीज के साथ काफ़ी तादाद में उसके रिश्तेदार की मौजूदगी पर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने एतराज़ किया, जिस पर इरशाद के रिश्तेदार तस्लीमा और डॉक्टर के दरमियान बहस हो गई और बात हाथापाई तक पहुँच गई। खातून ने डॉक्टर पर चप्पल से हमला किया। इस वाक़े के खिलाफ डॉक्टरों और स्टाफ ने ड्यूटी का बाइकआउट करते हुए धरना दिया और हमलावर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। एहतजाज करने वालों ने रैली की शक्ल में पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उनकी तायद में बजरंग दल और जाफरानी तंजीमों के कारकुन भी शामिल हो गए। बाददा पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ तस्लीमा ने जवाबी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें डॉक्टर वेंकटेश पर उनके साथ नादिबा जुबान का इस्तेमाल करने और गाली गलौज करने का इल्ज़ाम है। उसके बाद मुस्लिम लीडर्स पुलिस स्टेशन के सामने जमा हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में भी शिकायत दर्ज कर ली। गोदावरी नदी भद्राचलम में खतरे का पहला निशान पार कर गई और इंतजामिया की जानिब से पहली वार्निंग जारी कर दी गई। खतरे का पहला निशान 43 फीट है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ गोदावरी की सतह आब 45.50 फीट रिकॉर्ड की गई। गोदावरी से अब तक जुमला 10.32 लाख क्यूसिक पानी का अखराज किया गया। जिला कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने मुतला किया कि गोदावरी में पानी का बहाव तेज हो गया है और उसके आबगिर इलाकों में शदीद बारिश के पेश नज़र गोदावरी की सतह आब में मजीद इजाफा भी हो सकता है। उन्होंने गोदावरी नदी के किनारों पर मौजूद गाँव
गाँव के मकीनों से कहा कि वो चौकस रहें और दरिया से दूरी बरकरार रखें। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।